दोस्तों, एक नाबालिग लड़की को 3 बच्चे के पिता से इस कदर शिद्दत वाले प्यार हो जाता है कि दोस्तों वह उसके साथ शादी करने का, उसके साथ उसकी पत्नी बनने का फैसला कर लेती है। लेकिन दोस्तों उससे पहले वह उससे शारीरिक संबंध बनाती है और जब वह 4-5 महीने की गर्भवती हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उस टाइम पे दोस्तों जो कांड होता है जिसमें लड़की की जान चली जाती है, यकीनन पूरी वारदात सुनकर आप भी दोस्तों चौंक जाइएगा और आप सोचने पे मजबूर हो जाइएगा कि ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए चलते हैं, जानते हैं पूरा मामला, लेकिन वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा। बात कर रहे हैं दोस्तों पंजाब के लुधियाना कैंपस कॉलोनी की। वहीं की पुलिस को खबर मिलती है कि एक लड़की ने 4 मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली है, खुदकुशी कर ली है। पुलिस मौके वारदात पे पहुंचकर लड़की के बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। वहीं लड़की के माता पिता का कहना था कि उनकी लड़की की उम्र 17 साल है, जिसका उम्र दिव्या है, और जो इसी कॉलोनी में खाना बनाने का काम किया करती थी, साफ सफाई करने आती थी। लेकिन वह उस दिन भी आई थी लेकिन वापस नहीं गई और उसकी किसी ने हत्या कर दी है। उसने खुदकुशी नहीं किया है। अब पुलिस छानबीन में लग जाती है और अब दूसरी तरफ जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसको देखकर सब चौंक जाते हैं, सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि 17 साल की लड़की 4.5 महीने की गर्भवती थी और उसकी हत्या की गई है। उसको ऊपर पे फेंकने से पहले पीटा गया है। और पुलिस के लिए दोस्तों अब ये सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर लड़की की हत्या किसने की, और दूसरी बात कि लड़की के पेट में किसका बच्चा है। अब दोस्तों पुलिस छानबीन में लगी थी और पुलिस सबसे पहले उस दंपति के घर पे पहुंचती है जहां पर दिव्या खाना बनाया जाया करती थी, और वहां पर उसके 2 लड़कों को उठाकर पुलिस मेडिकल के लिए, डीएनए के लिए भेज देती है, क्योंकि पुलिस को शक था कि हो सकता है कि उन्हीं दोनों में से किसी एक लड़के ने दिव्या को गर्भवती किया हो और दिव्या के साथ उसी के अवैध संबंध चल रहे हो। लेकिन दोस्तों जब डीएनए रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि दोनों में से किसी का कोई हाथ नहीं है और दोनों को वापस छोड़ दिया जाता है। अब दोस्तों वहीं दिव्या की फैमिली वाले दूसरी तरफ रोड को जाम कर देते हैं। पुलिस के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा था और अब पुलिस दिव्या के फैमिली वालों को समझा रही थी कि वो जल्द ही कातिल को गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन पुलिस को ये खुद समझ नहीं आ रहा था कि कातिल कौन है। और पुलिस उस दिन की पूरे डिटेल निकालती है जिस दिन दिव्या की हत्या हुई थी, कि कॉलोनी में कितने लोग थे और कौन कौन था, और सारे लोगों से अलग ले जाकर के एक एक करके पूछताछ की जाती है। और दोस्तों पुलिस के हाथ कातिल तो नहीं लगता, लेकिन पुलिस को यह पता चल जाता है कि दिव्या की करीबिया एक वहीं के सफाई कर्मचारी से थी जो लिफ्ट की सफाई किया करता था, जो शादीशुदा है, जो कि जिसका नाम गौरव है। पुलिस गौरव को उठाती है। अब दोस्तों गौरव घबराया हुआ था, जो सकपका रहा था, उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। और दोस्तों जब पुलिस उससे पूछताछ करती है कि तुमने दिव्या के साथ क्या किया और तुम्हारा दिव्या का क्या कनेक्शन था, तो गौरव पुलिस को ज़्यादा गुमराह नहीं कर पाता और अपना गुनाह, अपना जुर्म कबूल करते हुए बताता है कि वह शादीशुदा है और उसके 4 बच्चे हैं और उसकी उम्र 45 साल है और वहीं पे सफाई करने आता था। और उसकी मुलाकात दिव्या से हुई, जो कि वहाँ पर खाना बनाने आती थी, और 2 महीने मुलाकात को ही हुए थे कि गौरव का दिल वैसे ही दिव्या के ऊपर आया हुआ था, क्योंकि दिव्या सुंदर थी, छोटी थी, और वह दिव्या को प्रपोज कर देता है। दिव्या उसकी बातों में आ जाती है, उससे बातचीत शुरू कर देती है, और दिव्या को भी उससे इतना ज़्यादा प्यार हो जाता है कि दिव्या उसके प्यार में इस कदर अंधी हो जाती है कि अपना तन मन सब कुछ गौरव के नाम कर देती है। और गौरव भी दोस्तों उसका पूरा पूरा फायदा उठाता है और ऊपर मंजिल में ले जाकर जब जब भी उसका मन होता वह दिव्या के साथ साथ संबंध बनाता। दोनों की प्रेम कहानी को अभी सिर्फ करीब 6 महीने हुए थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक से दिव्या गौरव को बताती है कि वह तकरीबन 4.5 महीने की गर्भवती है। अब ये सुन के गौरव के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वह दिव्या से बोलता है कि वह कुछ दवाई लेकर आएगा, कुछ खा ले और अपना गर्भपात कर ले, उस बच्चे को ख़त्म कर दे। लेकिन दोस्तों दिव्या बच्चे को मारने से साफ इनकार कर देती है और वह कहती है कि वह गौरव से हर हाल में शादी करेगी और वह इस बच्चे की हत्या नहीं करेगी, चाहे कुछ हो जाए। अब दोस्तों गौरव बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब दिव्या नहीं मानती है तो वह एक प्लान तैयार करता है और उसी प्लान के तहत वह रविवार के दिन कॉलोनी में आता है। शाम का टाइम था, उसको पता था कि दिव्या खाना बना रही होगी और वह अब दिव्या को बुलाता है। दिव्या आती है, उससे बातचीत करती है, दिव्या को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों जब दिव्या नहीं मानती है तब वह दिव्या के कान पे चांटे मारना शुरू कर देता है और दिव्या की बालों को पकड़कर लिफ्ट में घसीट के लाता है और लिफ्ट को ऊपर 4थी मंजिल पर ले जाकर के रोकता है, क्योंकि 4थी मंजिल पूरी खाली थी। और वहां पर दिव्या को ले जाकर जमीन पे गिरा कर उसके पेट पर लाते बरसाना शुरू कर देता है।
वह दिव्या को मारता है, पीटता है। दिव्या चिल्ला रही थी और उसको यकीन नहीं हो रहा था कि वह जिसके लिए सब कुछ छोड़ बैठी थी, जिससे वह बेशुमार प्यार करती थी, अब वही उसका जान का दुश्मन बना बैठा था। अब दोस्तों दिव्या को लगता है कि गौरव रुक जाएगा, लेकिन उसके बाद बालों को दिव्या को पकड़कर उसे उठाता है और 4 मंजिल ऊपर से उठाकर उसे नीचे फेंक देता है और वहां से फरार हो जाता है। दोस्तों गौरव को पूरा यकीन था कि उसे पुलिस नहीं पकड़ पाएगी और वह दिव्या से शादी इसलिए नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पहले से ही 4 बच्चे थे और वह सिर्फ और सिर्फ दिव्या के साथ टाइम पास कर रहा था। लेकिन दिव्या ये समझ रही थी कि जितना वह प्यार करती है उतना ही गौरव भी उससे प्यार करता है। दिव्या इस गलत फहमी में थी और प्यार के बदले दिव्या को मौत मिली। फिलहाल दोस्तों गौरव जेल में है और गौरव के माता पिता का रोते रोते बुरा हाल है और ज़्यादातर लोगों को भी दिव्या की तरह लगता है कि वह जितना प्यार सामने वाले इंसान से करते हैं, सामने वाला इंसान भी उनसे उतना ही प्यार करता है जितना कि वो करते हैं। लेकिन ज़्यादातर दोस्तों ये गलतफहमी होती है और जब इसका खुलासा होता है तो बहुत बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। और अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आप इस उम्मीद में ना रहें। और आप इस कांड पे क्या बोलना चाहेंगे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलेंगे किसी ऐसे ही अच्छे से अच्छे और नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।